Hello everyone. Welcome to this lecture on Bihar current affairs. In this lecture we will be covering Drishti monthly magazines in a sequential manner, है ना? एक sequence में we will be completing Drishti monthly magazine of Bihar PCS for Bihar PCS. So starting with January, we'll move on and we'll complete each and every month's news, important news, and then we'll see the consolidation part also. Na? We'll see the consolidation part in the terms of important schemes, policies, personalities, places and news. So आज तक जितने भी बीपीएससी करंट अफेयर्स के पीवाईक्यू पूछे गए हैं, है ना, आइदर दे आर फ्रॉम सम स्कीम, आइदर दे कंसर्न टू सम पॉलिसी, या तो वो पर्सनालिटी के बारे में पूछेंगे या सम प्लेसेस इन न्यूज, है ना, इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज, समथिंग न्यू कंस्ट्रक्शन हैज हैपेंड, है ना, दोज थिंग्स विल बी आस्क्ड इन बिहार करंट अफेयर्स पार्ट. सो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे नहीं गए थे 69th में, बट स्टिल हम जो सोर्स यूज करेंगे ये दृष्टि आईएएस का स्टेट पीसीएस का कंसोलिडेशन है बिहार के लिए, एंड दिस इज अ गुड सोर्स, है ना, जो रैंडम फैक्ट्स से अच्छा, लाइक दिस इज अ वेरी गुड कंपाइलेशन. सो वी विल बी यूजिंग दिस. मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक कंटेक्स्ट बताऊंगा, है ना. आई विल टेल यू द कंटेक्स्ट, आई विल रीड दिस मैगजीन, आई हैव हाइलाइटेड दिस मैगजीन इन डिटेल. यहाँ पर सिर्फ मैं कंटेक्स्ट बताऊंगा कि इसमें प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए अगर थोड़े बहुत भी नोट्स या कुछ फैक्ट्स को नोट डाउन करना है, सो हाउ टू डू दैट, है ना, व्हाट माइंडसेट टू कीप व्हाइल रीडिंग दीज आर्टिकल्स. मैं यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा. आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल, आप लोग खुद से भी पढ़ें. एंड देन वी हैव कंसोलिडेटेड, है ना, वी हैव कंसोलिडेटेड दिस होल मंथ्स इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दीज 2 पेजेस. सो ये 2 पेजेस आपके नोट्स की तरह काम करेंगे, आपको खुद से भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये रीड करना जरूरी है ना, बिकॉज रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट, है ना, लेट्स स्टार्ट. विल पिक अप विद द फर्स्ट न्यूज आइटम. लेट्स सी द न्यू टूरिज्म पॉलिसी. बिहार गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड Bihar Tourism Policy 2023 to attract more investment in the tourism sector. So this is the news item. बेसिकली जब भी कोई पॉलिसी पढ़े, है ना, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके टारगेट एरियाज क्या हैं, उसके प्रोविजंस क्या हैं, इन पे हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, है ना. मेंस में अगर आप देखोगे 69th के पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन टूरिज्म सेक्टर, पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म सेक्टर. सो अगेन जो फैक्ट्स, जो पॉइंट्स हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, विल पिक अप दोज पॉइंट्स एंड विल यूज दोज इन आर मेंस आंसर राइटिंग, है ना. एनीवेयर यू कैन यूज these पॉइंट्स. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पॉलिसी आर बेसिकली इट एम्स, है ना, इसका एम क्या है, पॉलिसी का एम सबसे पहले देखते हैं क्या करता है. इट एम्स टू डेवलप फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर नियर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. तो देर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन बिहार, है ना, स्पेशली गया की साइड देख लो आप, या टाइगर रिजर्व देख लो, है ना. देर आर लॉट ऑफ टूरिज्म इनिशिएटिव्स गोइंग ऑन इन बिहार. सो वहां पर हमको क्या करना है, फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि और टूरिज्म प्रमोट हो सके. ठीक है, सबसे पहला एम क्या है. दूसरा एम क्या है, इट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ द फॉर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो. बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे टूरिज्म सेक्टर के, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग होते हैं, ठीक है, और आपके जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, ठीक है, जो दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, दीज आर ऑल स्टेक होल्डर्स इन दैट पर्टिकुलर टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. लेट्स से अगर गया में अगर कोई टूरिज्म स्पॉट है, सो वहां पर जो भी टूरिज्म से रिलेटेड लोग होंगे, दे आर स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, सो इसमें इस पॉलिसी में टूरिज्म से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं. सो कुल मिला के पॉलिसी का एम हमने समझ लिया. अब इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, है ना, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है कि अगर आप टूरिज्म सेक्टर में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, फॉर इन्वेस्टर्स, है ना, सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. अब उसमें से लाइक विल सी देयर आर लॉट ऑफ इंसेंटिव्स. तो उसमें से क्विकली हम देख लेते हैं. कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी ऑफ 30% फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अगर आप कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब आप कोई मशीन लगा रहे हो या कुछ आप लाइक कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो, कोई डिवाइस लगा रहे हो, ठीक है, देन गवर्नमेंट विल बी गिविंग अ सब्सिडी ऑफ 30% अप टू 10 करोड़ रुपीज. तो देख लो आप कितना बड़ा पॉलिसी का कॉम्पोनेंट है ये, है ना, कैपिटल सब्सिडी. और ये काफी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो होंगे टूरिज्म सेक्टर में उनके लिए है ना, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट नहीं. 10 करोड़ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैपिटल जिस भी इंडस्ट्री में लगता है, वो किसी को होटल बनाना है ना, तो दैट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. सो यू विल गेट अ कैपिटल सब्सिडी ऑफ 30% फॉर इन्वेस्टमेंट. 25% फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़. अगेन इसमें लाइक सेम थिंग है ना, कैपिटल सब्सिडी
दिस विल डिक्रीज अपॉन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. 25% फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 50 करोड़ विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹25 करोड़. ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा है ना, या 50 करोड़ के आसपास है, सो यू विल गेट अ 25% कैपिटल सब्सिडी फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 50 करोड़. अगर कोई कंपनी आती है, बोलती है मैं 60 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, है ना, लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, सो गवर्नमेंट विल से आई विल गिव यू 25% ऑफ सब्सिडी. सिंपल सी बात ये है ना, जिसका मैक्सिमम लिमिट होगा कितना, 25 करोड़ तक का ना. गवर्नमेंट 25 करोड़. ये फैक्ट्स हमको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ना प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए. आई टेल यू व्हाट टू रिमेंबर. वी आर जस्ट सीइंग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. 100% reimbursement of land conversion fee, stamp duty and registration fee. Obviously, अगर किसी को टूरिज्म से रिलेटेड कोई लैंड चाहिए, ठीक है, सो ऑब्वियसली दे विल टेक लैंड, उसकी कुछ लैंड की कन्वर्जन फीस होगी, ठीक है, फॉर कमर्शियल पर्पस. स्टैम्प ड्यूटी उनको पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ये पूरा आपका 100% रीएम्बर्स कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग. अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको ये टैक्सेस और ये रजिस्ट्रेशन फीस वीस से छुटकारा मिल जाएगा, सो आप ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे. 80% रीइंबर्समेंट ऑफ जीएसटी. वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट, कि आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लग रहा है ना, उस पे भी आपको 80% रीएम्बर्समेंट मिलेगा अप टू 5 ईयर्स. मतलब अगर आज आपने कोई सेटअप डाला है टूरिज्म से रिलेटेड, तो अगले 5 साल तक आपको 80% टैक्स रिबेट मिलेगा. किस चीज में, जीएसटी में, ऑन कमर्शियल ऑपरेशन. 5 साल याद रखना है यहाँ पर, है ना. 100% रीइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर न्यू टूरिज्म यूनिट्स. तो जो नए टूरिज्म यूनिट्स बनेंगे, उनके लिए क्या है, 100% रीइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ. इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो बिजली का बिल आएगा, उस पर आपको 100% रीइंबर्समेंट मिल जाएगा. अब जो होटल वाले हैं और टूर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं बहुत सारे, उनको क्या मिलेगा, 5% रीएम्बर्समेंट ऑफ द मंथली रेम्यूनरेशन पेड टू टूरिस्ट गाइड. अब जो होटल वाले होते हैं और टूरिस्ट गाइड्स, टूरिस्ट ऑपरेटर्स होते हैं, उन वो क्या करते हैं, वो गाइड्स भी रखते हैं अपने, है ना. दे दे कीप लोकल गाइड्स, और उनको दे दे पे फॉर द कस्टमर्स, है ना. कि होटल वाले के पास लेट्स से कि कोई फॉरेन का कस्टमर आया, है ना, अब फॉरेनर को घूमना है बिहार, तो दे विल गिव सम मनी टू द टूरिस्ट गाइड. होटल वाले ही गाइड देंगे, है ना, जो टूरिस्ट आता है. इन टर्न गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उन होटल वालों को वापस से इसका 5% रीइंबर्स कर देगी. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोविजन. तो इससे भी क्या होगा, टूरिस्ट गाइड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. इंसेंटिव्स फॉर ग्रीन सर्टिफिकेशन. अगर अगर आपका जो टूरिज्म का इंडस्ट्री लगा रहे हो, या आप कोई यूनिट लगा रहे हो, सो इफ यू आर सर्टिफाइड ग्रीन, है ना, अगर आपके सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं, या जो भी आपका काम है उसमें, इफ यू आर फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस ना, सो यू विल गेट एडिशनल इंसेंटिव फॉर दैट. माइस मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन. अगर आप इस चीज से रिलेटेड कोई यूनिट डाल रहे हो, ठीक है, टूरिज्म, टूरिस्ट, दिस इज पार्ट ऑफ टूरिज्म. मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस, है ना, ये these things come under the tourism part also. So अगर आप इस तरीके का कोई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हो, then also you will get incentives by the government under this policy. Promotions are also included in this policy. ठीक है, माइस प्रमोशंस, है ना. प्रमोशन मतलब अगर आप कोई फॉरेन की कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, है ना, बहुत सारी कंपनीज करवाती रहती हैं कॉन्फ्रेंस, अगर आप वैसा लाइक सेटअप प्रोवाइड कर रहे हो, या वैसा सेटअप बना के आप रेडी कर रहे हो, यू विल गेट इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगेन 50% ऑफ द सब्सिडी विल बी पेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल ऑपरेशन. अब सिंपल सी बात है, इतनी सारी सब्सिडी सब्सिडी की बात की हमने, तो सरकार सारी सब्सिडी आपको एक साथ नहीं देगी ना. 50% सब्सिडी देगी कमेंस, जब आप ऑपरेशन शुरू करोगे अपना. 25% देगी 2 साल के बाद, और 25% बाकी का आफ्टर 5 ईयर्स. सो ऐसा नहीं है कि आप कोई इंडस्ट्री लेके जा रहे हो स्टार्ट करने, और आप बोल रहे हो कि ना मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा, और सरकार बोल देगी कि चलो आपको हम पूरी सब्सिडी पहले दिन ही दे दें. नहीं, it is divided over a period of time. तो कुल मिला के this tourism policy contains these important features. Then it says a sum of rupees 62 crore has been sanctioned for the construction of an alternative approach path which sheds and bus depots near Vishnupad temple in Gaya. So this temple is very important, please note down, है ना. ये वैसे भी मैंने मैपिंग में करवा दिया है, और you might have heard these things.
सो दिस टेम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो इट्स आर्किटेक्चर ऑल्सो। एक बार बेसिकली विकीपीडिया पे या गूगल इमेजेस पे जाके यू जस्ट सी द बेसिक फैक्ट्स अबाउट दिस टेम्पल। सो यहाँ पर एडिशनल फेमस टूरिस्ट प्लेसेस दिया हुआ है ना, एवरीवन नोज दिस फैक्ट्स। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? बोध गया में है। विश्व शांति स्तूपा कहाँ है? राजगीर में है, नालंदा। एंशियंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, दिस इज दीज आर फेमस व्हाट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बिहार। सो अगेन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बिहार के लिए मैंने जो विकीपीडिया का पेज आप लोग को शेयर किया था, आई विल शेयर इट अगेन ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो प्लीज 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 उसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जस्ट मार्क दोज थिंग्स इन योर मैप, है ना, उनको अच्छे से कर लेना। हर क्वेश्चन जो भी टूरिस्ट प्लेसेस या इंपॉर्टेंट लोकेशन से आएगा, यू विल फाइंड इट देयर, है ना, उसके बाहर कुछ भी नहीं आना है एक्सेप्ट जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट चल रहा होगा। सो स्टैटिक एवरीथिंग इज देयर। तो कुल मिला के ये जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है, इनको मैप और मेमोराइज करना है। विकीपीडिया पेज आई विल शेयर। अब इतनी बड़ी न्यूज आइटम को आई हैव जस्ट समराइज इनटू वन पैराग्राफ। सी, इसमें से प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। सिंपल सा एम मुझे पता होना चाहिए। एम इज वेरी क्लियर, डेवलप फंडामेंटल इंफ्रा, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। अब पॉलिसी का क्या की प्रोविजंस है? कैपिटल सब्सिडी फॉर इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर जो फैक्ट्स हैं, वी कैन स्किप दैट। अगर हम मेंस के हिसाब से भी देखें और प्रीलिम्स के हिसाब से भी देखें, तो वी डोंट नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी माइन्यूट फैक्ट की 80% इतना मतलब लाइक देयर देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। यहाँ तो कमी लिखा हुआ है ना, इस मैगजीन में वैसे भी कमी लिखा हुआ है। व्हेन यू विल सी द एक्चुअल पॉलिसी, देयर विल बी लॉट ऑफ प्रोविजंस। सो हमको प्रोविजंस में जो परसेंटेज है या जो पैसे हैं उन पे कम ध्यान देके चीजें क्या क्या की जा रही है ना, कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है, ये कीवर्ड है ना। कैपिटल सब्सिडी किसके लिए? फॉर इन्वेस्टमेंट। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। 100% रीइंबर्समेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, ये दिस इज अनदर पॉइंट, है ना, कि रीइंबर्स कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फीस का। रीइंबर्समेंट किसका कर रहे हैं? जीएसटी का। ठीक है, रीइंबर्समेंट किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का। रेमुनरेशन फॉर टूरिस्ट गाइड, है ना, सिंपल सा एक लाइन में लिखेंगे, रेमुनरेशन ऑफ फॉर टूरिस्ट गाइड्स। इंसेंटिव्स किसके लिए दिया जाएगा? ग्रीन सर्टिफिकेशन के लिए, माइस प्रमोशंस के लिए। सो दीज आर शॉर्ट पॉइंट्स प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, है ना। सो बाकी प्रीलिम्स के लिए आपने कहानी समझ ली है कि क्या क्या दिया जा रहा है, तो वहां जितने भी ऑप्शंस होंगे ऑलमोस्ट ऑल विल बी करेक्ट, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, है ना। यू कैन टिक इट वेरी सेफली इफ इट कम्स इन प्रीलिम्स। सो इतना छोटा सा हमने एक नोट्स बना लिया है इसी को एक्सट्रैक्ट करके, एंड वी विल रिवाइज दिस ओनली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आइटम, अप्रूवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो ऑब्वियसली जनवरी की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस हमारे अप्रैल मई में हुए हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सम मतलब लाइक दे हैव अप्रूव्ड अ 4.56 किलोमीटर लेन 6 लेन ब्रिज ओवर गंगा, है ना, गंगा के ऊपर एक 6 लेन ब्रिज अप्रूवल दिया है, जो कहां से कहां जाएगा? दीघा इन पटना टू सोनपुर इन सारण डिस्ट्रिक्ट। सो दीघा इन पटना डिस्ट्रिक्ट टू सोनपुर इन सारण डिस्ट्रिक्ट। कुल मिला के इसका एम क्या है ना, इट विल हेल्प इन कनेक्टिंग दिस these two north and south part of Bihar, है ना। So this particular bridge will connect the northern part and the southern part of Bihar. So अभी ऐसा है क्या कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये पटना और सोनपुर के बीच में जो ब्रिज है, अभी प्रेजेंटली देर इज अ ब्रिज विच इज अ रेल कम रोड ब्रिज, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? इट कैन बी यूज्ड बाय लाइट व्हीकल्स ओनली, ठीक है। सो ये रेल कम रोड ब्रिज अभी जो है इन दोनों लोकेशंस के बीच में, यहाँ पर सिर्फ लाइट व्हीकल्स ही चल सकती हैं। सो जो नया अप्रूवल मिला है 6 लेन ब्रिज का ना, इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हैवी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी मूवमेंट हो सकती है। सो दिस इज द ओनली एम कि नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करना है, एंड देन यू कैन मूव फ्रीट ऑल्सो, है ना। फ्रीट मतलब हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स हो गए, हैं ना, इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। अगेन इट विल ऑल्सो प्रोवाइड कनेक्टिविटी फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज लाइक वैशाली, ठीक है। ऑब्वियसली, है ना, नॉर्थ पार्ट अगर साउथ पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा इजिली, तो पीपल कैन मूव, है ना, पीपल कैन टेक देयर कार एंड मूव टू द साउथ बिहार एंड देन दे कैन विजिट दिस पिलग्रिमेज प्लेसेस। सो कुल मिला के इसमें कुछ भी खास न्यूज नहीं था, सिर्फ एक न्यूज है कि ये जो ब्रिज बन रहा है उसका पर्पज क्या है। सो अगेन वी हैव कंसोलिडेटेड दिस इन दिस सी, इतना छोटा, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, ठीक है। दीघा पटना से सोनपुर सारण 6 लेन ब्रिज 4.56 किलोमीटर लेंथ कनेक्ट्स नॉर्थ साउथ बिहार। हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट इज लाइक डन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी टू पिलग्रिमेज साइट। बस इतनी सी कीवर्ड्स, इतना सा कंटेंट हमको इस पर्टिकुलर आर्टिकल से मिला, ठीक है।
इलीगल सैंड माइनिंग, अब दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन ऑल द लाइक रिवर बेस्ड स्टेट्स, है ना, कि इलीगल सैंड माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सोन रिवर में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी, उसी के बारे में न्यूज है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप खुद से एक बार रीड कर सकते हो। इसमें बस इंपॉर्टेंट क्या है कि सोन रिवर के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए ना। ये रिवर वाले जब आप रिवर वाली मैपिंग कर रहे होगे ना इन ज्योग्राफी, यू माइट हैव ऑलरेडी डन। सो यहाँ पर से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्या है, सोन रिवर क्या है, पेरिनियल रिवर है, सेंट्रल इंडिया से ओरिजिन होती है, अमरकंटक हिल से, जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। एंड फ्रॉम देयर इट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, चार स्टेट से पास करते हुए सोन रिवर फाइनली मीट्स इन गंगा, है ना, नियर पटना, है ना, फाइनली सोन रिवर गंगा में मिल जाती है पटना के पास, ठीक है। और ये सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ये सारे यहाँ पर जो भी मेंशन्ड है ये सारे सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और सोन रिवर पे जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, ये दो डैम हैं। बाणसागर डैम कहाँ है, मध्य प्रदेश में। रिहांद डैम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सिंपल सा, बस इसमें इतना ही मेमोराइज करना है आप, ठीक है। आई शो यू द शॉर्ट नोट्स ऑल्सो। सोन रिवर अगेन इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से न्यूज में था। सेकंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ बिहार ऑफ गंगा है, ठीक है। ओरिजिन अमरकंटक हिल छत्तीसगढ़ में है। पास कहाँ से कहाँ तक करती है, फ्लो कहाँ से करती है, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, बिहार, ठीक है। इट मर्जेज विद गंगा एट पटना। ट्रिब्यूटरीज इसकी ये सारी हैं, है ना, इनके नाम याद कर लेना आप लोग। एंड देन इस पे डैम्स कौन से हैं, ये दो डैम है। बस इतना सा फैक्ट मेरे को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना था, सो आई हैव एक्सट्रैक्टेड दिस फॉर यू ऑल। नेक्स्ट आइटम इज राइज इन द नंबर ऑफ टाइगर्स इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सो ये मैंने लास्ट वाला जो सेशन लिया था, लास्ट वाली जो वीडियो है यूट्यूब पे, उसमें ये चीज बताई थी कि जो टाइगर्स का पॉपुलेशन है, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 31 इन 2018 टू 54 इन 2023। सो बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके कारण क्या क्या है, सरकार ने क्या किया है ना। सो यू कैन रीड इट कैजुअली, इसमें इतना कुछ खास नहीं है प्रीलिम्स के हिसाब से। बट प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है कि बिहार में, है ना, बिहार में क्या है, सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है अभी जो अप्रूव्ड हो रखा है, ठीक है। सेकंड टाइगर रिजर्व जो अप्रूव होना बाकी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, वो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, कैमूर टाइगर रिजर्व। दिस विल बी द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार जो अप्रूवल अभी नहीं मिला है ना, एनटीसीए से। सो एज एंड व्हेन एनटीसीए अप्रूवल दे देगा, यू कैन कॉल इट एज सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। अभी प्रेजेंटली अगर स्टेटमेंट में रहे एग्जाम में कि बिहार हैज ओनली वन टाइगर रिजर्व, सो उसी ऑप्शन के पीछे जाना, है ना। डोंट थिंक कि अभी कैमूर टाइगर रिजर्व बन गया, मतलब अप्रूव हो गया है ना, इट्स नॉट अप्रूव, इट इज वेटिंग फॉर द अप्रूवल। सो ऑप्शंस बहुत ध्यान से रखना है ना दिमाग में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस आई हैव टोल्ड इन दैट पर्टिकुलर मैपिंग वाला वीडियो। रिवर गंडक, पांडई, मनोर, हरहा, मसान एंड बापसा फ्लोज थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ द रिजर्व। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है ना, कि दिस फॉलोइंग दिस रिवर्स फ्लो थ्रू वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब आपको बताना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इससे बनाया जा सकता है। सो बी वेरी थॉरो विद दीज फैक्ट्स। अगेन इन फैक्ट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ना। टाइगर्स इंक्रीज हुए हैं 31 टू 54। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्या है, ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार, वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। सेकंड कौन सा है, कैमूर टाइगर रिजर्व, अप्रूवल अभी नहीं मिला है, ठीक है। और बाकी ये रिवर्स जो है ये फ्लोज थ्रू वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बस इतना सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है इससे, प्रीलिम्स के लिए भी, और मेंस में तो खैर कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ लीची कल्टीवेशन अक्रॉस इंडिया। सो एवरीवन नोज कि लीची इज लाइक ट्रेडिशनली रिस्ट्रिक्टेड टू वेयर, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, चूंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, तो इसका कल्टीवेशन अब 19 और राज्यों में होने लग गया है। सो लीची का कल्टीवेशन एक्सपैंड हुआ है अक्रॉस इंडिया। कुल मिला के न्यूज ये है, लेकिन ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची कहाँ लोकेटेड है, मुजफ्फरपुर। पहला फैक्ट प्रीलिम्स के लिए ये है, ठीक है। अब यहाँ पर लीची से रिलेटेड कुछ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देख लेंगे, लीची थ्राइव्स इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, एवरीवन नोज कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में थ्राइव करता है एंड प्रिफर्स मॉइस्ट कंडीशन। इट ग्रोज बेस्ट इन रीजन्स विद लो एलिवेशन अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 800 मीटर। सो बहुत ऊंचाई पे या बहुत ठंडी में ये नहीं उगता है ना, ठीक है।
इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट कंडीशन और लाइक इट्स अराउंड प्लेन एरिया में ही यू कैन कल्टिवेट इट। बट अब क्या होने लग गया है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू अदर रीजन्स ऑल्सो, लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, और भी रीजन्स, मध्य प्रदेश, इधर भी अब कल्टीवेशन शुरू कर दिया गया है। सो मेन न्यूज आइटम आपका यही था। लेकिन और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये है बिहार अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली 40% ऑफ इंडियाज लीची प्रोडक्शन। सो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप मेंस में भी यूज कर सकते हो ना, कभी भी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज कोट दिस फैक्ट, है ना। इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो ना, बिहार अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ इंडियाज लीची प्रोडक्शन, 90% ऑफ इंडियाज मखाना प्रोडक्शन, फॉक्सनट प्रोडक्शन, ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, है ना। लाइक यू कैन गिव द स्पेशलिटीज ऑफ बिहार अलॉन्ग विथ सम फैक्ट्स एंड देन यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन, और कहीं पे भी फैक्ट्स एग्जांपल्स कहीं पे भी आप लिख सकते हो, दैट विल सी इन द मेंस सेक्शन, है ना, व्हेन विल राइट आंसर्स देन विल सी। बट यहां से फैक्ट क्या उठाना है, दिस थिंग। सो बिहार इज फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, सो बिहार सबसे ज्यादा लीची का प्रोड्यूसर है, देन वेस्ट बंगाल, देन झारखंड, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का, लीची का, सबसे पहला चाइना। बस ये दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, दिस आई हैव मेंशन्ड इट हियर, है ना। लीची कल्टीवेशन नाउ इन 19 स्टेट्स, है ना। अब कहाँ है, 19 स्टेट्स में लीची का कल्टीवेशन होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची कहाँ लोकेटेड है, मुजफ्फरपुर में। लीची कहाँ ग्रो होता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मॉइस्ट कंडीशन। अगर कभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का क्वेश्चन आया, है ना, या आपको लाइक इंटरलिंक करके लिखना हुआ, तो जस्ट रिमेंबर ये दो कीवर्ड, क्लाइमेटिक रीजन भी इंपॉर्टेंट होता है, तो जस्ट रिमेंबर दो फैक्ट, है ना, कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए और मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, बस ये सिंपल है, इतना तो याद रह ही जाएगा। प्रोडक्शन के मामले में बिहार 40%, देन वेस्ट बंगाल, देन झारखंड। ग्लोबल लेवल पे चाइना, इंडिया। इतना सा फैक्ट चाहिए हमको इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, अब ये जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, दीज आर वेरी जनरल थिंग्स, आप इसको खुद से भी रीड कर सकते हो, है ना। देर इज नथिंग स्पेशल विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, है ना, इसमें प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं आएगा ना, दीज ये बस इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है कहीं से, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, बिहार कास्ट सर्वे टू बी पुट इन पब्लिक डोमेन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, है ना। तो ये जनवरी का मामला चल रहा है, ठीक है। जनवरी में कास्ट सर्वे के अगेंस्ट लोग, बहुत सारे लोग या ऑर्गेनाइजेशंस, दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप दिस। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आप क्या करो कि इस कास्ट सर्वे का जो भी डेटा आया है उसको पब्लिक डोमेन में डालो, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिजर्वेशन इंक्रीज भी कर दिया था अप टू 75% बेस्ड ऑन दिस कास्ट सर्वे। सो इस न्यूज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको कास्ट सर्वे का डाटा एक बार अच्छे से याद कर लेना है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकता है। सो तो यहाँ जो भी कास्ट बेस्ड डाटा दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पर और अच्छे तरीके से समराइज कर दिया है ना। आई एक्सप्लेन यू ब्रीफली, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट कास्ट सर्वे, एनी काइंड ऑफ कास्ट सर्वे ऑन अ लार्ज स्केल, है ना, सिंस 1931। सो जो हमारा लास्ट कास्ट सर्वे हुआ था वो 1931 में हुआ था, उसी के बेसिस पे जो भी पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं वो आज तक इसी के बेसिस पे हो रही है ना, कास्ट, इसी कास्ट सर्वे के बेसिस पे हो रही है, ठीक है। इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या बात है कि लाइक शेयर इन स्टेट्स पॉपुलेशन, तो अब जो बिहार का पॉपुलेशन है उसमें कौन से क्लास का पॉपुलेशन कितना है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। सबसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 36%, ठीक है। एग्जैक्टली आप फिगर्स याद रखना है ना, इन मेंस ऑल्सो, फॉर मेंस ऑल्सो एंड फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। देन यू हैव बीसी बैकवर्ड क्लास विच इज 27.1%, और अगर ईबीसी और बीसी को मिला दिया जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये टोटल कितना हो गया, 63.1%। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन नोज कि बिहार में वी हैव सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसी पहले से ही, ठीक है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनका भी सब क्लासिफिकेशन सरकार ने किसमें किया था, दो, ईबीसी और बीसी, है ना। अब ईबीसी का इतना पॉपुलेशन है और बीसी का इतना परसेंटेज पॉपुलेशन है, सो वी नीड टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। देन यू हैव 15.5% अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी। सो आप देखो कि नियरली 84.5% जो बिहार में पॉपुलेशन है, दोज आर मार्जिनलाइज्ड, है ना। मार्जिनलाइज्ड मतलब आइदर दे आर ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, है ना। सो ओनली 15% पॉपुलेशन इज ऑफ जनरल कैटेगरी। सो बिहार हैज 215 नोटिफाइड कास्ट इन बिहार। सो बिहार में कितने कास्ट हैं नोटिफाइड,
215, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सेंसस के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट बिहार का पॉपुलेशन कितना है, 13.07 करोड़। सो रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। और सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, जस्ट नोट डाउन दैट फैक्ट ऑल्सो, है ना। तो एक कंपैरिजन आपके दिमाग में रहेगा कि 2011 और आज 2024 के बीच में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है बिहार का। सो एक तो ये वाला फैक्ट हो गया इंपॉर्टेंट। देन अदर फैक्ट इज हाउ मेजर ग्रुप स्टैक अप इन बिहार। तो ओबीसी के अंदर भी है ना, ओबीसी के अंदर भी सबसे ज्यादा किसका पॉपुलेशन है, यादव, ठीक है। शेड्यूल कास्ट में अगेन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, दिस पर्टिकुलर, मतलब लाइक दिस इज फॉर योर रीडिंग, है ना, यू कैन रीड ऑन योर ओन। ये एक बार आप कैजुअली अपने आप से देख भी सकते हो, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, रिलीजन वाइज डाटा। सो 81.99% पीपल रिकॉग्नाइज देमसेल्फ एज हिंदू। जो ये सर्वे हुआ उसमें 82% के आसपास लोगों ने अपने आप को हिंदू बताया, ठीक है। इस्लाम 17.7%, क्रिश्चियन 0.05%, बौद्ध 0.085%, सिक्स 0.01%, जैन्स 0.009%, ठीक है। सो अगेन यहाँ से भी आपसे कुछ भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, लाइक एनी क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द बिहार recently conducted Bihar caste survey. Which of the following religion is having the lowest population in the state? ठीक है। सो अगेन इन फैक्ट्स पे एक बार लाइक यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज फैक्ट्स। आई हैव क्लब्ड एवरीथिंग जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल इज आधार सीडिंग ऑफ फॉर नरेगा कार्ड होल्डर्स। तो दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर लाइक बीपीएससी, बट मैं कंटेक्स्ट समझा देता हूँ कि अभी क्या है, जो भी मनरेगा के वर्कर्स हैं, है ना, जो भी मनरेगा के वर्कर्स हैं, उनको जो पेमेंट मिलता है वो कैश में नहीं मिलता है, ठीक है। एवरीथिंग इज थ्रू जनधन, आधार, मोबाइल। सो ये जो आधार की सीडिंग होती है ना, जो जो उनका आप बायोमेट्रिक लेते हो और सीड करते हो उनका बैंक अकाउंट के साथ, तो दिस थिंग हैज टू बी कंप्लीटेड, है ना। सेंटर हैज मेड इट मैंडेटरी ऑफ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है सबको, सारे स्टेट्स को, कि आप जितने भी जॉब होल्डर्स हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, मतलब जिनके पास भी मनरेगा से रिलेटेड जॉब कार्ड है ना, उन सबका आप मैंडेटरी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करिए। और जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस होगा उनको, है ना, वॉट एवर विल बी द पेमेंट ऑफ वेजेस विल बी डायरेक्टली सेंड टू देयर बैंक अकाउंट, लिंक्ड एंड वेरीफाइड थ्रू देयर आधार नंबर। सो हमारा लीकेज रुकेगा, है ना, जो वट एवर द लीकेज इज देयर इन योर गवर्नमेंट स्कीम्स, वो लीकेज रुकेगा। यहां पर और फैक्ट्स क्या बताएं, इन बिहार जॉब कार्ड होल्डर्स कितने हैं, 1.8 करोड़। अब आप देखो बिहार का पॉपुलेशन अभी हमने कितना देखा था, यहाँ ऊपर देखो, कहाँ गया, यहीं पे देखा था ना, कितना था, 13 करोड़ बिहार का पॉपुलेशन है, ठीक है। 13 करोड़ में आप देखो कि कितने यहाँ पर 1.8 करोड़, है ना, जॉब होल्डर्स है, मतलब 2 करोड़। अगर आप 13 का 2% निकाल, 1% निकालो, कितना हो गया, 1.3, ठीक है। आप जस्ट सी 10%, मतलब आप यू जस्ट सी कि हाउ मेनी पीपल, 20% ऑफ पीपल ऑफ बिहार अप्रोक्सीमेटली आर वर्किंग फॉर मनरेगा, है ना। मनरेगा में कितने लाइक वेजेस कितने कम मिलते हैं, सी द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन बिहार ना। यू कैन कोट दिस फैक्ट ऑल्सो, है ना। दिस विल बी अ वेरी गुड, वेरी स्मार्ट फैक्ट इफ यू कैन कोट इट इन योर मेंस एग्जाम related to poverty or any social development kind of question. So this is an important fact. इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, ये आप खुद से रीड कर सकते हो। और ये मनरेगा की स्कीम क्या है, इट इज मेंट टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ वर्क टू अनस्किल्ड रूरल वर्कर्स इन अ ईयर। एक साल में देर इज अ गारंटी ऑफ 100 days ऑफ अनस्किल्ड रूरल वर्क, ठीक है। तो गड्ढा खोद लो, आप कुआं खोद लो, है ना, दिस काइंड ऑफ वर्क आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर मनरेगा। तो यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है ना, इस आर्टिकल में कुछ भी खास नहीं है। हैव अ कैजुअल लुक ऑफ दिस। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बूस्ट बिहार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। सो यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है ना। सो चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रिक कार्स को प्रोक्योर किया है, कहाँ कहाँ से, लाइक कोई कॉन्क्लेव और एक्सपो हुआ था, वहां से 2 कार खरीदी गई है ना। अनाउंस द प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रिक कार्स ड्यूरिंग बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव, है ना। ऐसा कॉन्क्लेव एक पटना में हुआ था, वहां से नीतीश कुमार ने बोला कि 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। तो कुल मिला के बात ये है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है ना, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, है ना, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी,
आई हैव क्लब देम, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आई हैव मेंशनड इट हियर। सो मैं इसको यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। बिहार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, यू कैन यूज दिस इन मेंस। पॉलिसी में क्या क्या चीजों की बात की गई है, मेनली अडॉप्शन, है ना, कैसे अडॉप्ट करें लोग पॉलिसी को, ठीक है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल को, दैट इज डिस्कस्ड इन दिस पॉलिसी। इंसेंटिव्स क्या क्या दिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जाएगा, दीज थिंग्स आर आउटलाइंड इन दिस बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। अब बिहार का शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये एक फैक्ट वहां पर दिया हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गुड फैक्ट, कि बिहार में जो अब नए व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनमें से क्या है 7% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो डीजल और पेट्रोल ना होके 7% जो व्हीकल्स बिक रही हैं बिहार में वो या रजिस्टर हो रही हैं, उनमें से 7% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो दिस इज अ गुड साइन। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन का टारगेट है बिहार गवर्नमेंट का वो कितना है, 15% बाय 2028। 7 है, 15 तक जाना है 2028 तक। सो दिस इज द ओनली relevant fact which I got from this particular article. नेक्स्ट वन इज व्हाट, राइज ऑफ चाइल्ड मैरिज, है ना, इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, बस बिहार में कितना चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज है ओवरऑल इंडिया के कंपैरिजन में 16.7, जो कि हाईएस्ट है, ठीक है। और ये डाटा कौन रिवील कर रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का डाटा है, जो बता रहा है कि चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा बिहार में है और कितनी है, 16.7%। सो और मतलब आप इस फैक्ट को कहाँ यूज करोगे, कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो ना, कहीं आएगा ये, ठीक है, बट जस्ट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग नोट दिस फैक्ट। सुपौल हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज, है ना, डिस्ट्रिक्ट कौन सा सबसे हाईएस्ट है चाइल्ड मैरिज में, सुपौल। इसमें कुछ भी नहीं है ना, प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट कैजुअल आप रीड कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर 2 लाइन में लिख दिया है ना। चाइल्ड मैरिज डाटा बाय एनएफएसएच, बिहार में क्या है 16.7% ऑफ टोटल इन इंडिया, सुपौल हाईएस्ट परसेंटेज, बस 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बता रहा था आर्टिकल एयर पोल्यूशन इन बिहार के बारे में ना। सो यहाँ पर क्या है, व्हीकल्स का पोल्यूशन है, डस्ट का पोल्यूशन है, बायोमास की बर्निंग है, इंडस्ट्रियल एमिशंस है। तो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन बिहार अगर बताना हो तो एक डायग्राम बना के वी कैन मेंशन, सॉरी एक डायग्राम बना के वी कैन मेंशन दीज 4-5 कीवर्ड्स, है ना, दीज 4-5 कीवर्ड्स, सो जो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं उस आर्टिकल से। सो एक और रीजन क्या है, इंडो गैंजेटिक प्लेन होने के कारण यहाँ क्या है, रिवर बेड मटेरियल्स की माइनिंग होती है, उससे क्या होता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन से एरोसोल और डस्ट जनरेट होता है ना। यू सी लॉट ऑफ ट्रक्स माइनिंग, all these things generates lot of aerosol and dust, so air pollution का one of the major reasons in the Indo-Gangetic plain is this। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, रियल टाइम स्टडी एट मुजफ्फरपुर एंड गया टू स्टडी द सोर्सेज। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, रियल टाइम में स्टडी करने के लिए दे हैव स्टार्टेड सम प्रोग्राम। इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन पॉलिसी, ठीक है, ये हमने देखा आगे अभी ऊपर देखा। मैंडेटरी ग्रीन शील्ड्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस इन सिटीज, सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो सिटीज में होती हैं उनमें क्या करना है, आपको ग्रीन शील्ड लगा देना है, पर्दा लगा देना है, ठीक है, मैंडेटरी, ताकि वो सिटीज में पॉल्यूशन ना हो। ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, कि यू डू प्लांटेशंस, है ना, यू डू प्लांटेशंस। तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स बाय विच वी कैन कंट्रोल दिस एयर पॉल्यूशन इन बिहार। सो यहाँ पर ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वॉट एवर आई कुड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम आई हैव एक्सट्रैक्टेड दिस। स्क्रीन विजिबल सबको। सो वी वर इन दिस एयर पॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट देख लिया था, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, है ना, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल, इसका भी बिहार गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ना, बहुत सारे एथेनॉल प्लांट बन रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है ना। वेन एवर यू रीड दिस काइंड ऑफ फैक्ट अपने मेंस के लिए यू जस्ट मेक दिस काइंड ऑफ पॉइंटर्स, है ना, बिल्कुल क्लियर पॉइंटर्स कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल का यूज हम बढ़ा रहे हैं ना, बिहार गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ना, इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। सिमिलरली रिड्यूसिंग व्हीकुलर एमिशंस, है ना, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बसेस प्रमोट कर रही है, प्रोक्योर कर रही है, ठीक है, रिप्लेस कर रही है, सरकारी वाहनों को चेंज कर रही है, ठीक है, दीज थिंग्स आर व्हाट, पार्ट ऑफ योर एयर पॉल्यूशन रिडक्शन स्ट्रैटेजी। क्लियर। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी मैगजीन में, जो ये मैं एक बार बता देता हूँ ना। अब इसमें एक नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना, जिन लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है दे माइट बी नोइंग दीज थिंग्स, बट जो बिल्कुल लाइक दे हैव नॉट रेड इन्वायरमेंट अभी तक, ये एक चीज नोट कर लेना कि नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, दीज आर बाय ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग होती है ना। नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स फॉर एम्बिएंट एयर क्वालिटी विद रेफरेंसेस
टू वेरियस आइडेंटिफाइड पॉल्यूटेंट्स। तो ये पॉल्यूटेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं इसके अंदर, इट इज डन बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार डेट पूछ लेता है ना, एयर एक्ट, वाटर एक्ट ना, वाटर एक्ट, ठीक है, एयर एक्ट ये रहा। दिस अगर आप घटना चक्र सॉल्व करोगे ना इन्वायरमेंट वाला, यू विल गेट ऑल दोस थिंग्स, बहुत डिटेल में दिया हुआ है वहां। सो NAAQ में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, ये सारे पॉल्यूटेंट्स के नाम आप याद कर लेना, ठीक है। ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि अगेन ये अननेसरी नोट मेकिंग हो जाती। और ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं इनके बारे में बेसिकली थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, सोर्सेस क्या है ना, और इम्पैक्ट क्या होता है इनसे। सो हैव अ कैजुअल रीड ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर, इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से। करंट अफेयर्स का इसमें कुछ भी रोल नहीं है, जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट। ये सब चीजें एक एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, है ना, कि ये जो पार्ट है ये पता होना चाहिए। बाकी तो मैंने जो लिखना था ऊपर लिख दिया नोट्स में। अब ये इंपॉर्टेंट स्कीम है बिहार लघु उद्यमी योजना, ठीक है। बिहार लघु उद्यमी योजना मतलब बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम। सो स्कीम का लाइक बेसिक प्रोविजन या एम क्या है? इट इज अ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2 लाख ईच, है ना, टू ओवर 9.4 मिलियन पुअर फैमिलीज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कुल मिला के इसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, 2 लाख रुपए का इंसेंटिव देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी टू 9.4 मिलियन पुअर फैमिलीज। अभी हमने ऊपर देखा ना कि बिहार कास्ट सर्वे हुआ है, उसमें जो पॉवर्टी का भी डाटा मिला है ना, कि कितने फैमिलीज पुअर हैं, अभी हम देखेंगे यहाँ पर, है ना, लाइक आई शो यू। देखो कास्ट सर्वे का जो डाटा है ना, उसमें क्या मिला है, 34.13 फैमिलीज इन द स्टेट आर इकोनॉमिकली पुअर। अब आप सोचो कि किसी भी स्टेट में अगर 34-35% जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज को मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना, सो ऑलमोस्ट कितनी गरीबी है। सो जब इस डाटा से ये चीज रिवील हुई तो सरकार ने क्या किया, दे स्टार्टेड अ बिहार स्मॉल, रिसेंटली स्टार्टेड या लॉन्च बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम। अब इसमें क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2 लाख, किसको दे रहे हैं, 9.4 मिलियन पुअर फैमिलीज। अब ये पुअर फैमिलीज कौन है, कैसे पता चलेगा पुअर फैमिली कौन है? जिनकी मंथली इनकम लेस देन 6,000 है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। वैसी फैमिलीज जिनकी मंथली इनकम लेस देन 6,000 है, दे विल बी काउंटेड इन दिस पर्टिकुलर, काउंटेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। अब एम क्या है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। दूसरा फैक्ट क्या है, मिनिमम एक मेंबर, है ना, फैमिली में जो है, मान के चलो कि अगर फैमिली 10 लोगों की है ना, 4-5 बच्चे हैं, है ना, सब बेरोजगार हैं, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सारे परिवार के जितने भी अडल्ट हैं या जितने भी लोग हैं सबको हम 2-2 लाख रुपए बांट दें, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मिनिमम एक मेंबर को दिया जाएगा, है ना, देर इज अ प्रोविजन कि मिनिमम एक मेंबर को, अगर आप इस पर्टिकुलर पुअर फैमिली में आइडेंटिफाई हो गए हो, तो आपके कम से कम एक मेंबर को ये ग्रांट मिलेगा। ग्रांट मतलब समझ रहे हो, इसमें कोई इंटरेस्ट ब्याज व्याज नहीं है। ग्रांट मतलब सरकार ने दे दिया आपको, इट्स अ ग्रांट। सो ग्रांट अप टू 2 लाख इन 3 इंस्टॉलमेंट, है ना। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो पैसा आपको दिया जाएगा ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ठीक। टू सेटअप और रन स्मॉल इंडस्ट्रियल और प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, सैलून खोलना है, इटरी खोलना है ना, मोमोज बेचना है, ठीक है। तो इस तरीके के 63 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल और प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए ये स्कीम बनाई गई है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस चीज से रिलेटेड है, स्कीम से रिलेटेड है, आई हैव मेंशनड इट हियर। और बाकी यू जस्ट हैव अ रीड, एवरीवन, आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर PDF, इसको एक बार रीड कर लेंगे, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उस नोट्स में डाल दी हैं। सो नोट्स बनाने का काम आपका नहीं है, आपको एक बार रीड जरूर कर लेना है इस PDF को, हाईलाइटेड PDF को। सो दिस पर्टिकुलर स्कीम इज डन, ठीक है। बिहार टू मेक गवर्नमेंट टू मेक बिहार लीडर इन स्टार्टअप सेक्टर। अब कुल मिला के स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की हम हमेशा बात करते हैं, तो बिहार गवर्नमेंट भी लाइक उनका भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, डिफरेंट स्कीम्स पॉलिसीज। तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। जनवरी में क्या हुआ था, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को था, तो उसी में कोई कार्यक्रम हुआ होगा ना, बिहार स्टार्टअप अवार्ड्स दिए गए। अब वो अवार्ड्स किसको दिए गए ये बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई पढ़ाए और आपको कोई बोले कि ये इंपॉर्टेंट है, नाम बताओ, है ना, तो बिल्कुल दिमाग मत लगाना, दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपको नोट करना है तो इनको, इनके नाम आप नोट कर लो एग्जाम्पल के लिए,
अगर आप मेंस में कभी आंसर लिख रहे हो देन यू हैव टू गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टार्टअप फ्रॉम बिहार, यू कैन गिव वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हो। और थोड़ा सा गूगल कर लोगे, यू विल गेट द लोकेशन ऑल्सो कि कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। सो ये मेंस में आप यूज कर सकते हो एग्जाम्पल्स के तरीके से, प्रीलिम्स के लिए इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो अवार्ड सेरेमनी थी इसीलिए ये इन्होंने ये आर्टिकल लिख दिया है, बट इसमें से काम की बात क्या है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का आपके पास थोड़ा सा नोट्स बना होना चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी आई थी 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्होंने दृष्टि वालों ने कॉपी पेस्ट किया है, बट लाइक ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, है ना, बिहार स्टार्टअप अवार्ड, स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में आई, किस चीज के लिए? टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप प्लस क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो दो इंपॉर्टेंट गोल था इसका। अब इसमें क्या क्या चीजें दी जा रही हैं? इंटरेस्ट फ्री सीड फंडिंग फॉर 10 ईयर पीरियड, है ना। सीड फंडिंग क्या होती है? एवरीवन नोस सीड सीड कैपिटल क्या होता है, कि लेट्स से कि मेरे को कोई बिजनेस शुरू करना है ना, मेरे पास पैसा नहीं है बट मेरे पास आइडिया है, सो आई विल गो टू समवन हु कैन गिव मी सम सीड फंडिंग। सीड समझ रहे हो, एक बीज बोना होता है ना। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब लाइक यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, सो बीज बोने के लिए यू नीड सम फंड। सो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री फंडिंग आपको गवर्नमेंट देगी अंडर दिस पॉलिसी। दूसरा क्या है? हायर फंडिंग फॉर, है ना, हायर फंडिंग किसको मिलेगा? वुमेन के लिए, SC ST के लिए, ट्राइबल्स के लिए, डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये भी कितनी अच्छी बात है, सोशल जस्टिस को भी पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई वुमेन स्टार्टअप करना चाहती है, विल गिव यू हायर फंडिंग, ठीक है, क्लियर पॉइंट। ग्रांट फॉर एक्सेलरेटर प्रोग्राम, अब आपने कोई प्रोग्राम अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया, लेकिन अब आपको बिजनेस को ग्रो करना है ना, आपको टेक्नोलॉजी लगानी है उसमें बहुत सारी, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेटर प्रोग्राम इनका स्टार्टअप के अंदर है, उसके लिए भी अलग से आपको ग्रांट मिलेगा। ग्रांट मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लोन मतलब जिसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ग्रांट सरकार देगी अंडर दिस पॉलिसी। लोन्स देगी, है ना, अगर अगर आपका कोई बिजनेस है ना, उसमें अगर आपने कहीं बाहर से इन्वेस्टमेंट लिया, देर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर उन्होंने आपके कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया है, तो गवर्नमेंट भी आपको लोन देगी उसके मैचिंग अमाउंट का, कि आपका जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में, है ना, दैट इज गुड, क्योंकि लोग आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो हम भी आपको बैंक से लोन प्रोवाइड करेंगे अंडर दिस पॉलिसी, ना, मैचिंग लोन। अगर आपने 50 लाख का कहीं से इन्वेस्टमेंट उठाया है, तो सरकार भी क्या दे सकती है? दे कैन ऑल्सो गिव यू 50 लाख लोन। तो आपके पास अब कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए हो गया अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। सो कुल मिला के दीज आर 4 to 5 पॉइंट्स जो आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हियर। रेस्ट विल सी व्हेन विल डू मेंस, है ना, मेंस का कंटेंट जब पढ़ेंगे देन विल डू दोस थिंग्स। अब बिहार स्टार्टअप अगर बताना हो कभी, है ना, मेंस में कभी डायग्राम के फॉर्म में कि किस किस सेक्टर में बिहार स्टार्टअप में एक्सेल कर रहा है, तो वी कैन से ई कॉमर्स, एडटेक, है ना, ई व्हीकल्स, एग्रीकल्चर, स्पेस एक्सेट्रा। सो इतने सारे कैटेगरीज थे ये जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, ये जो बिहार अवार्ड जो दिया गया ना, देखो, अवार्ड्स वर आल्सो गिवन इन वेरियस कैटेगरीज इंक्लूडिंग दिस, है ना। तो मैंने यहां से बस कीवर्ड्स नोट कर लिए कि बिहार में जो आज के समय में जो स्टार्टअप में अवार्ड्स मिले हैं वो किस किस सेक्टर से मिले, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, IT, एग्रीकल्चर। तो बस एक माइक्रो डायग्राम बनाने के लिए यू कैन नोट दिस कीवर्ड्स, तो मैंने वहां पर नोट कर दिया है। यहां से सारे पॉइंट्स मैंने मेंस में जैसे आप लिख सकते हो, है ना, विदाउट रिमेंबरिंग दिस डिटेल डाटा। डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए भी तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पॉलिसी 2022 की थी, ठीक है। सो वी डोंट नीड दोज थिंग्स फॉर प्रीलिम्स, जस्ट फॉर मेंस वी हैव एक्सट्रैक्टेड 4 to 5 पॉइंट्स जो हमने वहां मेंशन कर दिया है नोट्स में। ये आपको कैजुअली रीड करना हो, आप रीड कर लेना, ये बैकग्राउंड है। दिस इज द लास्ट लास्ट थिंग, है ना। कर्पूरी ठाकुर अवार्डेड भारत रत्न। सो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है इसको और प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी खास ऐसा मुझे लगा नहीं, है ना, यहाँ पर सब कुछ कॉपी पेस्ट है ना, नथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। सारी कहानी लिख दी है इन्होंने कॉपी पेस्ट करके कहीं से। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया है ना। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न, ठीक है, नोन एज जननायक, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, है ना, 1970 से 71 डेट के साथ, 77 to 79 डेट के साथ। लेकिन इनके साथ क्या दिक्कत है ना, कि देर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स। सो आई विल सजेस्ट कि इनका विकीपीडिया पेज आप रीड कर लेना। अदरवाइज मैं 4 5 आर्टिकल्स अच्छे अच्छे ना, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है इनके बारे में, इवन फ्रॉम मेंस परस्पेक्टिव, आई पुट दिस यहाँ पर, है ना, आई पुट दिस हियर,
लिंक्स मैं सारे यहाँ डाल दूंगा, एंड आई शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, ये 2 पेज जो है नोट्स वाले, और ये हाईलाइटेड पीडीएफ है, आई शेयर दिस इन द टेलीग्राम चैनल मे बी बाय टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग मैक्सिमम, ठीक है। सो ये 2 पेज आपके नोट्स हैं इस पर्टिकुलर जनवरी मैगजीन से, बिहार से रिलेवेंट। अब आप देख लो यहाँ पर कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख ली ना। बिहार टूरिज्म पॉलिसी, वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रीलिम्स काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेरी सिंपल है ना, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, बट अभी हमने समझ लिया है तो हम डरेंगे नहीं। और जो भी फैक्ट दिया होगा इसमें बीपीएससी गेम नहीं खेलेगा, है ना। जो भी फैक्ट अगर वाला कोई स्टेटमेंट आ गया तो अंडरस्टैंड की वो सही है, बस हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें उसमें दी जा रही हैं। सिमिलरली ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, लोकेशन है, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन दिस वेरी क्लियरली। सोन रिवर है, अगेन दिस इज अ बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन, यू कैन प्रिपेयर, इतने फैक्ट्स काफी है ना, इफ यू डोंट नो एनीथिंग। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दिस फैक्ट आई हैव टोल्ड, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बता रहा हूँ, दिस कैन बी आस्क्ड, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ना, इस तरीके के फैक्ट्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ना, उसके अंदर से कौन सी नदी बहती है, कौन सा ग्लेशियर ओरिजिन करता है ना, दीज थिंग्स आर आस्क्ड। इसमें कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिहार कास्ट सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फैक्ट्स आप इंपॉर्टेंट लाइक नोट डाउन कर लेना, और इसमें कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें भी कुछ खास प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी कुछ खास प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्पूरी ठाकुर इज इंपॉर्टेंट। सो वी सी कि जनवरी के महीने में मुश्किल से 4 से 5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा रट्टा मारना है या थोड़ा सा उस पर और रीड कर लेना विकिपीडिया खोल के। आई एम अगेन टेलिंग कि बीपीएससी में अब क्वेश्चंस वैसे नहीं बन रहे हैं जैसे पहले बनते थे, है ना, कि किसको यहाँ का अपॉइंटमेंट कर दिया गया है ना, कोई रैंडम ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, या रैंडम फैक्ट, वन लाइनर फैक्ट अब नहीं पूछ रहा ना। सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आप थोड़ा इन डेप्थ आप पढ़ो, है ना। तो बेबी कास्ट सेंसस या सर्वे से रिलेटेड डाटा फैक्ट, या पॉपुलेशन से रिलेटेड फैक्ट डाटा, या रिलीजन के डाटा फैक्ट, दे कैन डेफिनेटली आस्क, है ना। सो हमको जो बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, वी शुड फॉलो दैट, उससे हमारा काम बन जाएगा ना। विल सी रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला, जब व्हेन विल डू द सेशंस, we'll see those things there. So अभी के लिए this is all from my side. Thank you everyone. Next we will see February's magazine, maybe tomorrow. आज क्या है? Today is Wednesday, Thursday and Friday. Okay, so we'll do February on Friday. So we'll meet on Friday and we'll cover each month. हर महीने की मैगजीन हम बिहार से रिलेटेड, बिहार करंट अफेयर्स की, we'll complete in the next week. So thank you everyone.